उसमें पढ़ने हैं अबाउट बीईपी, अबाउट बीम एडवांटेज, अबाउट एलओडीज, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उस 11 पेज के बाहर से आ सकते हैं, वो यहाँ कवर अप हो जाएगा। एक मिनट, बहुत दिन बाद ये प्लेटफॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं। एक बार मैसेज कर देना गैस कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, एक मैसेज करके बता देना तो परफेक्ट दिख रहा है सब कुछ सही से। ये प्लेटफॉर्म लोग के लिए यूज टू नहीं है ना गैस। यस, थैंक यू। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग का टाइम हम लोग करेंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है दिक्कत को मैनेज कर लेना, ये मैंने इसके बाद तो पीडीएफ प्रोजेक्ट तो हो ही जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला गाइस तो ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि आपसे उस 11 पेज के पीडीएफ के बाहर से अगर क्वेश्चन कोई पूछा तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज बीम। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइस, व्हाट इज बीम। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है और वो वहां पर भी था, यहाँ पर भी है। तो आप इसको आंसर्स कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी आपको बताया था, बीम स्टैंड फॉर द बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग which is a digital representation of a buildings or structures. Beam works by creating a 3D model that includes various data points such as dimensions, materials, and cost. Beam helps stakeholders in construction project to collaborate efficiently and to make the informed decision. अगर इतना आपने व्हाट इज बीम का आंसर कर दिया तो दैट इज 100% सफिशिएंट, मानिए कि आपके लिए ने पर्याप्त आंसर्स दे दिया है, ठीक है। अरे यार बार बार बीच में इसमें एक यही दिक्कत होती है, अगर बीच में कोई आता है तो टिन टिन करना पड़ता है, ठीक है। तो व्हाट इज बीम का आंसर क्या देना है गाइस, बीम स्टैंड फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग व्हिच इज अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बीम वर्क्स by creating a 3D model that include various data points such as dimensions, materials, and cost. Beam helps stakeholders in the construction project to collaborate efficiently and to make the informed decision. नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे कंपनी क्या पूछ सकती है गाइस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है, इसके लिए रेडी रहे। दैट इज योर दैट इज व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बीआईएम। बीआईएम का एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो बीआईएम इनहेंस कोलैबोरेशंस अमंग द स्टेक होल्डर इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। बीआईएम का पहला काम क्या है गाइस, बीआईएम इनहेंस कोलैबोरेशंस अमंग द स्टेक होल्डर इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। सबसे पहला काम स्टेक होल्डर्स के बीच में कोलेबरेट करने का काम करता है। दूसरा, बीआईएम रिड्यूस एरर्स एंड ओमिशंस इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। बीआईएम क्या करता है, एरर्स को रिड्यूस करता है गाइस। तीसरा काम, बीआईएम सेव्स कॉस्ट एंड टाइम बाय आइडेंटिफाइंग द इश्यूज इन द डिजाइनिंग फेसेस। क्या करता है, टाइम और कॉस्ट दोनों बचाता है। जो फेस में प्रॉब्लम होने वाला है ऑन साइट वो पहले आइडेंटिफाइड करके, प्लस बीम improves the accuracies and the quality of the project, ठीक है। बीम क्या करता है गाइस, एक्यूरेसी इंप्रूव करता है और क्वालिटी इंप्रूव करता है प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो दूसरा, चेक स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, मेरा स्क्रीन तो शो हो रहा होगा। सुमित स्क्रीन शेयर हो रहा है, राजिल थोड़ा गैप हो सकता है बट स्क्रीन तो शो करना चाहिए, हो रहा है हो रहा है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है भाई गाइस, क्या हो रहा है बीच बीच में कुछ लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो उनकी वजह से मुझे जाके उनको ऐड करने के लिए टाइम लग रहा है, जिससे नेटवर्क इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है। अब ये नहीं करेंगे किसी को ऐड। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बीम के अंदर ही, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ बीम मैच्योरिटीज। जो बीम आप पढ़ते हो ना उसमें व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स में लेवल्स होते हैं, और हर लेवल पर अलग अलग मैच्योरिटीज लेवल मतलब अलग अलग डिटेलिंग्स होती है। जैसे कि लेवल 0, नो कोलेबरेशन, नो यूज ऑफ एनी डिजिटल मोड्स मॉडल्स, कोई मॉडल यूज नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक कॉन्सेप्ट रेडी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ करने का प्लान है। लेवल 1 क्या होता है गाइस, लेवल 1 में हम लोग काम करते हैं डिजिटल मॉडल यूज्ड फॉर विजुअलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। राइट नाउ हम लोग लेवल 1 में ही बीम को सीख रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं,
एक 3D मॉडल बना रहे हैं जैसे गर्ल्स हॉस्टल आप लोगों ने बनाया होगा, और उसके विजुलाइजेशन करके उसको कोऑर्डिनेट करने का प्लान कर रहे हैं कि अच्छा इस चीज को ऐसे ऐसे बनाया जा सकता है। इसके बाद गाइस आता है लेवल 2, जिसमें आप कोलेब्रेशन थ्रू द कॉमन डाटा इन्वायरमेंट, जैसे कि कुछ आर्किटेक्चर की फाइलें कुछ स्ट्रक्चर्स की फाइलों को मिक्स करेंगे, ठीक है, और उनके बीच के डाटा को इन्फॉर्म मतलब निकालेंगे। और लास्ट होता है आपका फुल इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट थ्रू द सिंगल शेयर्ड मॉडल, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस समझ लीजिए कि बीम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ मैच्योरिटीज। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट मॉक होगा उसमें आपको क्वेश्चंस यहाँ से रहेंगे, पक्का रहेंगे, ठीक है। तो आपने मेच्योरिटी का लेवल फिर समझ लिया। पहला क्वेश्चन आपने क्या पढ़ा गाइस, पहला क्वेश्चन पढ़ा व्हाट इज बीम। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बीआईएम। तीसरा क्वेश्चन व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ मैच्योरिटी बीम मैच्योरिटीज, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है गाइस कि व्हाट इज बीईपी एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। बीईपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ तक कि ऊपर से यहाँ तक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है तो बीईपी है। देखिए अभी दो लोग आ रहे हैं गाइस लेट, ठीक है। नीरज कुमार आप इतना लेट दर्शन क्यों दे रहे हो भाई। और कोई एक लेट आया है, जाकिर साहब है क्या लेट, नहीं नीरज के बाद आए हैं, कोई और लेट आया, प्लीज लेट मत आया करो क्लास में, ठीक है। सर, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर वो सर एक्चुअली मैं अपने ब्रदर के लैपटॉप से क्लास लगवा रहा हूँ, तब नीरज शो कर रहा, वीरेंद्र बात कर रहा हूँ सर। अच्छा वीरेंद्र बात कर, वीरेंद्र आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ये गलत है। ये सर वो एक्चुअली ब्रदर से लैपटॉप लिया, सॉरी फॉर दैट सर, लेट हो गया, हाँ सॉरी। ठीक है, चलिए ये सर। माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। ओके गैस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो बीईपी पूछा जाएगा। तो बीईपी क्या होता है गैस, बीईपी इज बीम एग्जीक्यूशन प्लान, इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। क्या क्या करना है उस प्रोजेक्ट के अंदर, उसका एक डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे, एक आउटलाइन रेडी करेंगे, जैसे एक बुक नहीं होता, बुक में आपने देखा होगा ऊपर पहले लिखा रहता है कंटेंट, मतलब अंदर क्या क्या चीजें उसके अंदर हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्यों रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट, वैसे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट रेडी किया जाता है, उसका आउटलाइन लिखा जाता है कि भैया क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उसके बिहाफ पर क्या बोलते हैं कंप्लीट इस प्रोजेक्ट को एक एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा जाता है। तो बीम हेल्प टू इंश्योर दैट ऑल स्टेक होल्डर इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आर ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग बीआईएम। क्या कर रहा है गाइस, बीईपी हेल्प्स टू इंश्योर द ऑल स्टेक होल्डर, ऑल स्टेक मतलब हर डिसिप्लिन के लोग इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग बीआईएम, एक ही जगह पे सारा काम कर सके। बीईपी हेल्प्स टू एस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशंस एंड कम्युनिकेशंस अमंग द स्टेक होल्डर, ठीक है। बीम दूसरा काम क्या कर रहा है गाइस, टू हेल्प फ्रेमवर्क ऑफ द कोलेब्रेशन, मतलब कोलेबरेट करने का काम कर रहा है, साथ ही साथ कम्युनिकेट करने का काम कर रहा है। प्लीज किसी का माइक ऑन है भाई, देख लो यार, इस प्लेटफॉर्म में एक छोटा दिक्कत है गाइस कि हम लोग को एक एक करके मैनुअली देखना पड़ता है अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो बीम क्या करता है गाइस, एक आउटलाइन तैयार करता है। तो आपसे अगर मैं मौके पूछता हूँ कि व्हाट इज बीईपी, तो यू कैन से, प्लीज माइक का ध्यान दीजिएगा गाइस जिनका भी ऑन है। BEP is a document that outline in the beam requirements and expectation for the construction project. Hello, hello, अच्छा शायद गलती से ही किसी का हुआ, ठीक है। तो बीम या बीईपी इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द बीम रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन फॉर द construction project. BEP helps to ensure that all the stakeholders in the construction project are on the same page regarding BIM, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा काम कर सके। BEP helps to establish a framework for collaborations and communication among the stakeholders. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्यों, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज फेडरेटेड मॉडल। क्या पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज फेडरेटेड मॉडल, ठीक है। और आवाज कुछ पूछना चाह रहे हैं, यस आवाज बोलिए। सर बीईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए उसमें पहले लाइन में लिखा हुआ है बीम एजुकेशन प्लान, बीम एजुकेशन प्लान। राहुल आप मैसेज करिए आप लेट क्यों आए हुए हैं, अगर मैं एंट्री नहीं देता था आपका क्लास मिस होता कि नहीं, मैसेज करिएगा, माइक की जरूरत नहीं है। व्हाट इज फेडरेटेड मॉडल इन बीआईएम,
A federated model in BIM is a combination of all the models created by different stakeholders in the construction project. A federated model in a BIM is the combination of all models created by different stakeholders in the construction project. A federated model helps to ensure that all elements in the building design are integrated and coordinated. पहला ही बोल देंगे तो पर्याप्त रहेगा. A federated model in a beam is a combination of all the model. अगर कोई पूछे कि combination of the all the model को क्या बोलते हैं बीम के अंदर, उसको बोलते हैं federated model created by different stakeholder in the construction model. ठीक है, दूसरे वर्ड में बोलिए, a federated model helps to ensure that all elements in the buildings are integrated and coordinated. तो आपने पढ़ लिया फेडरेटेड मॉडल क्या होता है, आपने पढ़ लिया बीईपी क्या होता है, आपने पढ़ लिया डिफरेंट लेवल ऑफ मैच्योरिटीज क्या होता है, आपने पढ़ लिया बीम के एडवांटेज क्या है, और आपने पढ़ा व्हाट इज बीम. ये सारे क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि बीम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आते हैं. उसमें सारे क्वेश्चन यहीं से रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलओडीज एंड एलओआई. एलओडी और एलओआई के बीच में डिफरेंस क्या है. तो देखिए भाई, एलओडी जो होता है उसे बोलते हैं लेवल ऑफ डिटेल्स. कल आपको बताया था मैंने, एलओडी मतलब लेवल ऑफ डिटेल्स, रिफर्स टू द डिग्री ऑफ द डिटेल इन द बीम मॉडल. डिटेलिंग्स करने के लिए आप वर्क करते हो. और एलओआई क्या होता है गाइस, एलओआई मतलब होता है लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन. एलओआई मतलब क्या होता है गाइस, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, refers the amount of information about each component of the building's model. उसको बोलते हैं LOI, level of information. LOD and LOI are used to ensure the B model contains the necessary information for the intended use. तो एक LOD और LOI के बीच में डिफरेंस भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्योंकि आप लोग रेविट सॉफ्टवेयर सीख के जाते हो तो कंपनी के लिए पूछना बहुत आम बात है कि व्हाट इज रेविट एंड हाउ इट इज यूज, या फिर व्हाट इज द यूज ऑफ रेविट. मैं भी आपसे मौके पूछ सकता हूं. तो आपको बताना है कि रेविट इज द बीम सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय ऑटोडेस्क. रेविट इज यूज्ड टू क्रिएट 3D मॉडल्स दैट इंक्लूड वेरियस डाटा पॉइंट्स सच एज डायमेंशंस, मटेरियल्स एंड कॉस्ट. Revit is the beam software developed by Autodesk. Revit is used for 3D model that include various points such as dimension आप लोग करते होंगे, materials करते होंगे, प्लस अभी cost estimation भी करना आपको आ गया. Revit helps to enhance collaborations among the stakeholder in the construction project. Collaboration मतलब आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी की फाइलों को भी बनाने के लिए आपको हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आने वाले दिनों में आप पढ़ेंगे नेविसवर्क. तो ये फिक्स मानिए कि जो आप पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन पूछना फिक्स है. तो नेविसवर्क में आप देखेंगे तो नेविसवर्क इज द बीम सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय ऑटोडेस्क. इसका काम क्या होता है गाइस, फॉर यूजिंग द क्लैश रिडक्शन. क्लैश रिडक्शन क्या होता है गाइस, कोई चीज किसी से टकराएगी तो नहीं, वो चेक करने के लिए क्लैश रिडक्शन किया जाता है. प्लस कंस्ट्रक्शन सिमुलेशन मतलब कब क्या बनेगा, प्लस प्रोजेक्ट का रिव्यू, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है. ये सारी चीजें आपको नेविसवर्क में करना होता है. तो नेविसवर्क इज यूज्ड फॉर द क्लैश रिडक्शन, construction simulations and project review. Naviswork help to identify the potential errors in the design phases, मतलब कहाँ गड़बड़ी है, and save cost and time in the construction phases. cost बचाता है क्योंकि accurate cost बता देगा कितना ही लगना चाहिए. तो एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप रिसर्च कर सकते हो कहाँ लग रहा है. ठीक है जी. नेक्स्ट है गाइज, व्हाट इज क्लैश रिडक्शन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज क्लैश रिडक्शन इन BIM. तो क्लैश रिडक्शन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स टू आइडेंटिफाई द क्लैशेस. क्लैश मतलब टकरा, जैसे एक कॉलम से कोई पाइप टकरा रही है, और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट बिल्डिंग कंपोनेंट और द सिस्टम. दूसरे वर्ड में बोलिए कि क्लैश रिडक्शन हेल्प टू रिड्यूस एरर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस. और या फिर बोलिए कि क्लैश रिडक्शन कैन बी डन मैनुअली और यूजिंग द सॉफ्टवेयर ऑल्सो, बट मैनुअली करने में टफ होता है, इसलिए सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं. गाइज, ऊपर आपने जो क्वेश्चन पढ़े तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था व्हाट इज बीईपी. और बीईपी के बाद कोई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का, तो वह है कोवी. क्या है गाइज, कोवी.
व्हाट इज कोवी एंड हाउ इट इज यूज इन बीआईएम। ध्यान से देखिएगा, बीईपी के बाद कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यही है। कोवी स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, कोवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बीईपी के बाद यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोवी इज द डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट दैट अलाउज द शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, मतलब आपके इस प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन उस प्रोजेक्ट में अबाउट द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, कोवी इज द डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट दैट अलाउज द शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन about the buildings or structures throughout its life cycle. COVI help to improve communication and collaborations among the stakeholders in the construction project. COVI helps to improve communication, क्या करता है guys? Improve करता है communication and collaboration among the stakeholders in the construction project. तो BEP के बाद किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है तो COVI है guys, ठीक है। चलिए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीम एंड कैड, क्योंकि आपने ऑटो कैड सीखा हुआ है, तो कोई आपसे पूछ सकता है कि बीम और कैड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। कैड, कैड मतलब होता है गाइस कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अस टू क्रिएशन ऑफ 2D एंड 3D ड्राइंग्स ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। अब ऑटो कैड बनाते ही थे, 2D भी बनाए हैं, 3D भी बनाए होंगे कुछ लोगों ने। ठीक है, तो बीम में और इसमें डिफरेंस क्या है, तो बीम इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब बना भी रहा है प्लस मैनेजिंग द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिल्डिंग्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसके अंदर रोड, उसके अंदर गार्डन, उसके अंदर हर एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस मैनेज कर रहा है। बीम इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ द 3D मॉडल, मतलब 3D मॉडल तो है ही, एज वेल एज इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स कंपोनेंट, उसमें क्या क्या लग रहा है, रेलिंग से लेके एवरीथिंग, मटेरियल्स, कौन सा मटेरियल लग रहा है, कितना थिकनेस का प्लास्टर लग रहा है, क्या लग रहा है, सारा कुछ, सिस्टम्स। एंड वेयर एज कैड ओनली क्रिएशन ऑफ द ड्राइंग्स, कैड क्या करता है, केवल ड्राइंग बना के देगा और ये सारे चीजों को मैनेज करता है प्लस आपको हर एक कंपोनेंट का डिटेल भी शेयर करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे काफी ज्यादा पूछा जा सकता है। बीईपी के बाद कोबी इंपॉर्टेंट है और कोबी के बाद इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज बिल्ड ड्राइंग्स एंड रिकॉर्ड ड्राइंग्स। डिफरेंस बिटवीन एज बिल्ड ड्राइंग्स एंड रिकॉर्ड ड्राइंग्स क्या होता है गाइस। एज बिल्ड ड्राइंग्स आर क्रिएटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन, जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है उसको दिखाने के लिए कंस्ट्रक्शन के बाद एक एज बिल्ड ड्राइंग्स बना देते हैं कि देखिए भाई आपका ऐसा बना है। एज बिल्ड ड्राइंग्स आर क्रिएटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन, जो एक्चुअली साइट पर हुआ है वो सब दिखाना। ठीक है, बट record drawings is record drawings are created during the construction process and are updated throughout the project reflect in any changes। ठीक है, record drawings are created during the construction process and are updated throughout the project to reflect the any changes। as built drawings are used to ensure that buildings or structure is construction as intended, and whereas record drawing are used to document the changes made during the construction, मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें क्या क्या चेंजिंग्स करनी पड़ी ऑन साइट डायरेक्टली उसको भी मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड ड्राइंग्स। और बनने के बाद एक प्रैक्टिकल मॉडल जो बना हुआ है वो बना के दिखाना, दैट इज कॉल्ड एज बिल्ड ड्राइंग्स। तो ये भी क्वेश्चन काफी क्वेश्चन पूछते हैं। ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से रिपीट हो गया है, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ बीआईएम। तो आपने ऊपर पढ़ ही लिया, 4 लेवल है अलग अलग, लेवल 0 1 2 3। अभी हम लोग 1 में काम कर रहे हैं, इसके बाद 2 में करेंगे और बड़े प्रोजेक्ट के लिए लेवल 3 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग बीआईएम। बीआईएम के लिए चैलेंज क्या क्या है गाइस। तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द बीम among the stakeholders, सबसे पहली चीज। ठीक है, lack of understanding and awareness of the among the stakeholders,
रेजिस्टेंस टू चेंज एंड रिलुक्टेंस टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। सबसे पहला समस्या क्या है गाइज? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लोगों के पास जानकारी नहीं है। ठीक है, बीम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सारी कंपनियां? क्योंकि जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है अमॉन्ग द स्टेक होल्डर्स, ठीक है, लोगों के बीच में। रिड्यूस द चेंजेस, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, यार ये नया टेक्नोलॉजी कौन अडॉप्ट करे, नया नया सॉफ्टवेयर कौन खरीदे, छोड़ो जाने दो, जैसे हम काम करते थे वैसे ही करेंगे, पैसा तो मिल ही रहा है। तो इसकी वजह से बीम इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और उसके साथ ही साथ गए हाई कॉस्ट एंड बीम सॉफ्टवेयर, ठीक है, बीम के सॉफ्टवेयर के जो कॉस्ट है गए काफ़ी कॉस्टली होते हैं। अभी आपके रेविट सॉफ्टवेयर 2-3 लाख रुपए का रहता है, प्लस इनकी जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। माहिन अबीर जी, आप बड़ा जल्दी आ गए भाई। द हाई कॉस्ट ऑफ द बीम सॉफ्टवेयर एक रीजन है, और तीसरी चौथी चीज है द डिफिकल्टीज इन द इंटीग्रेशन ऑफ बीम एंड एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो। ठीक है, डिफिकल्टीज इन इंटीग्रेशन ऑफ बीम एंड एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो। तो ये कुछ इसके वो है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, ये इतने इंपॉर्टेंट है गाइस कि अभी जिन्होंने भी लेट आए हैं छोड़े हैं, मैं आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखा देता हूँ। जस्ट देखिए यहाँ पर कि आप लोगों ने क्या मिस किया, जिन्होंने भी मिस किया उन्होंने क्या मिस किया। परवेज अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। तो उन्होंने मिस किया, देखिए, बीम मॉडुलर या फिर बीम जॉब्स। अब देखेंगे आपको क्या क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि देखिए आप में से जिन्होंने भी मिस किया या फिर जो भी ये रटेंगे नहीं, उनको क्या दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अभी एन सर्किल टेक में ओपनिंग चल रही है। देखिए एन सर्किल टेक वाले क्या पूछेंगे। ठीक है, व्हाट इज बी आई एम, मैंने अभी भी जस्ट पढ़ा दिया आपको। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये कौन सी कंपनी थी, इंडोवेंस। ठीक है, आइए दिखाते हैं इंडोवेंस में इन्होंने क्या पूछा होगा। ठीक है, इन्होंने जेडी ज़्यादा मेंशन नहीं किया हुआ है, 2D 3D पूछा है तो ठीक है, बट जो बड़ी कंपनी होगी उनको देखिए, न्यू सॉफ्ट वगैरह को। ए कॉम में है क्या, ये एक्सपीरियंस की प्रोफाइल है। हर जगह पे जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ा है उसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपके तुरंत वाले क्वेश्चन ही फंसने वाले हैं। ये दूसरे प्रोफाइल के लिए है। बी मॉडुलर की प्रोफाइल में अगर जाएंगे तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी अभी आपने पढ़ा ना, बीम एग्जीक्यूशन प्लान। देखिए इनको क्या चाहिए, इंश्योर द मॉडल विल विन द बीम एग्जीक्यूशन प्लान। बीम प्रोजेक्ट वर्कफ्लो, जिसमें आपका लेवल ऑफ मेच्योरिटी जो आपने देखा, ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इस अलग अलग डिसिप्लिन के बारे में आपने अभी भी देखा। बीम के अलग अलग प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर के बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि रेविट है, नेविसवर्क है। तो सारे क्वेश्चंस यहीं से रहते हैं गाइस, आप कहीं से भी सर्च करेंगे क्वेश्चन यहाँ से, फिर आप जो 11 वाली पेज वाली पीडीएफ है वहां से आप इंटरव्यू क्रैक करने तक के लिए पर्याप्त तैयारी कर सकते हैं। हाउ कैन बीम improve the sustainability in the construction industries guys? Beam कैसे सस्टेन कर सकता है इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज? द बीम कैन बी यूज फॉर एनालाइज द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट of the buildings design and optimize the energy efficiency। सबसे पहली चीज क्या है गाइस कि हाउ कैन बीम improve the sustainability, 6D जिसको हम लोग बोलते हैं, in the construction industries। तो बीम कैन बी यूज फॉर द एनालाइज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या आएगा ऑफ अ बिल्डिंग डिजाइनिंग, एंड ऑप्टिमाइज इस एनर्जी इफिशियंसी, कैसे सोलर पैनल्स लगा के, ठीक है, आप अलग अलग ट्रीज लगा के, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करके, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंटीग्रेट करके, ठीक है, ये सारी चीजें करके आप सस्टेनेबल कर सकते हैं उस पूरे बिल्डिंग्स को। तो बीम कैन हेल्प टू रिड्यूस द वेस्ट, जो आपके कचड़े हैं वहां तक उसको भी रिसाइकिल कर सकते हैं, एंड प्रमोट द यूजफुल ऑफ द सस्टेनेबल मटेरियल्स। आप ऐसे पेमेंट्स वगैरह यूज करेंगे जिससे आपका पूरा का पूरा पानी जमीन के अंदर जा सके, वो यूवी रेजिस्टेंट हो, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। बीम कैन असिस्ट द मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिल्डिंग्स एनर्जी कंजप्शन ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। बीम कैन असिस्ट द मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, इससे हम लोग देख सकते हैं फ्यूचर में भी उस पूरी बिल्डिंग का काम कैसे चल रहा है, उनके मैनेजमेंट को, उनके फंड को, बिल्डिंग एनर्जी कंजप्शंस को ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, पूरे लाइफ साइकिल के लिए आप अपने बीम सॉफ्टवेयर के थ्रू टारगेट कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो कि उनके यहाँ पर कैसे कैसे मैनेजमेंट उनको रखना है, कैसे कैसे मॉनिटर करना है चीज़ों को। इन फ्यूचर गाइज आप एक प्रोफाइल आपको मिल सकती है, दैट इज कॉल्ड बीम कोऑर्डिनेटर।
तो व्हाट इज द रोल ऑफ बीम कोऑर्डिनेटर? तो बीम कोऑर्डिनेटर का काम क्या रहेगा, क्योंकि बीम मॉडलर का काम तो आसान है, मॉडलिंग करना। बीम कोऑर्डिनेटर का काम है कि बीम कोऑर्डिनेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कोऑर्डिनेट द बीम प्रोसेस। एक तरीके से मैनेजर की तरह ही रहता है, बस मैनेजर से नीचे की प्रोफाइल है। थ्रू आउट द प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेट द बीम प्रोसेस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। बीम कोऑर्डिनेट इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट मीट्स द बीम रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन आउटलाइन इन द बीईपी। ठीक है जी। beam coordinate facilitate collaborations among the stakeholder, ensure the timely delivery the project। जो आपने डेडलाइन दिया हुआ है उस टाइम पर प्रोजेक्ट मिल जाए, इसके लिए भी कोऑर्डिनेटर जिम्मेदार है। उस हिसाब से वो कोऑर्डिनेट करे प्रोजेक्ट को कि ऑन टाइम सबमिट कर सके। ठीक है जी। व्हाट आर द सम कॉमन बीम सॉफ्टवेयर? इसमें जो मार्केट में सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उसमें से रेविट सबसे नंबर 1 पे है गाइस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर मार्केट में यूज हो रहे हैं, कुछ कंपनियां माइक्रो स्टेशन यूज कर रही हैं, कुछ कंपनियां रेविट की तरह ही एक ग्राफीसॉफ्ट कंपनी का आर्चिकैड सॉफ्टवेयर यूज कर रही हैं, कम यूज कर रही हैं बट कर रही हैं। कुछ कंपनियां स्केचअप यूज कर रही हैं। इधर तक जितने सॉफ्टवेयर आपने देखे, चाहे रेविट हो, चाहे माइक्रो स्टेशन हो, चाहे आर्चिकैड हो, चाहे स्केचअप हो, ये सारे का काम क्या है, 3D बनाना। जिसमें सबसे ज़्यादा जो वर्क हो रहा है वो किस पे हो रहा है गाइस, रेविट पे हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने भी चुनाव किसका किया है, रेविट क्या किया हुआ है। ये 4 सॉफ्टवेयर रहेंगे ऑप्शन में, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको रेविट पर ओपनिंग्स मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हैं जो इसमें से एक वेक्टर वर्क है और नेविस वर्क है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है नेविस वर्क। तो हमने इसीलिए नेविस वर्क को पहला प्राथमिकता दिया हुआ है कंपेयर टू वेक्टर वर्क। चलिए और एक क्वेश्चन समझ लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग चलेंगे मॉडल्स पे और आपके लेक्चर्स पे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस लेक्चर्स किए हुए हैं। व्हाट इज लेजर स्कैनिंग एंड हाउ इट इज यूज इन बीआईएम? ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज लेजर स्कैनिंग एंड हाउ इट इज यूज इन बीआईएम? देखिए लेजर स्कैनर होता है गाइस, जो कि आपके बिल्डिंग के बाहर या बिल्डिंग के अंदर लगा देंगे, हर जगह की पूरी रीडिंग कर लेता है। जस्ट लाइक एक्सरे मशीन, आप लोगों ने एक्सरे कराया होगा अपने बॉडी का, तो एक्सरे क्या करता है, वो एक लेजर स्कैनर आता है, फटाफट आपकी पूरी बॉडी को रीड कर लेता है। वैसे ही लेजर स्कैनर भी रीड करता है। A laser scanners scanning the process they're using laser scanner is a capture accurate measurement of the building, उसका height, उसका length, उसका width, angles of the structures. Laser scanning help to create the accurate 3D model of the building which can be used in BIM. लेजर स्कैनिंग सेव्स टाइम्स, कॉस्ट एंड मेजरमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द बिल्डिंग्स। इसको आप फिनांस बेस पे भी लोग करते हैं और कंपनियां अलग अलग जैसे कि फारो है, ऐसे कई ढेर सारी कंपनियां जो यूज़ करती हैं। इसके आगे का इस रैबिट के क्वेश्चंस है, तो जिसपे हम लोग आप खुद से पढ़ सकते हैं कि रैबिट सॉफ्टवेयर का काम क्या है, रैबिट में प्रोजेक्ट पैरामीटर का काम क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट उतने ही है, मतलब इंपॉर्टेंट है, रैबिट क्या है तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। बीम के जो मेन क्वेश्चन थे वो यही थे। एक था कि लेजर स्कैनर क्या होता है, एक लेजर स्कैनर जो कैप्चर करता है, मेजरमेंट करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर बीम के अंदर कौन कौन से हैं। तीसरा बीम कोऑर्डिनेटर का रोल क्या क्या होता है, आपने देख लिया। चौथा सस्टेनेबल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कैसे बना सकते हैं अपने घरों को हम। चौथा चैलेंजिंग ऑफ बीम इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए चैलेंज क्या क्या है, और डिफरेंट लेवल ऑफ बीआईएम क्या क्या है। फिर आपने पढ़ा रिकॉर्ड ड्राइंग और एज बिल्ड ड्राइंग के बीच में डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद आपने पढ़ा बीम और कैट के बीच में डिफरेंस। उसके बाद में इस पूरे बुकलेट का दूसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोवी क्या होता है। फिर आपने पढ़ा क्लैश रिडक्शन के बारे में, फिर आपने पढ़ा नेविसवर के बारे में, रेविट के बारे में, फिर एलओडी और एलओआई के बारे में। फिर आपने थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेडरेटेड मॉडल, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मॉडल इज कॉल्ड फेडरेटेड मॉडल, उसके बारे में पढ़ा। फिर आपने इस पूरे पीपीटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीईपी के बारे में पढ़ा। फिर लेवल ऑफ मैच्योरिटीज के बारे में पढ़ा, 4 लेवल्स हैं। और फिर नो डाउट एवरग्रीन एडवांटेज ऑफ द बीआईएम, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्हाट इज बीआईएम। ये क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, इनको रट डालिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप जाओगे इंटरव्यू में फिर आप मुझे बताओगे कि सर सारे क्वेश्चंस उसी से आ गए। ठीक है। देखिए जिसका भी इंटरव्यू रहता है, अभी देख मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। अभी किसी का एक इंटरव्यू था, मुझे मैसेज किया था, तो मैंने सिंपल इनको 2 ही पीडीएफ दिया हुआ था। ठीक है, मुझे अगर मिल जाए उनका नंबर्स तो अच्छा रहेगा, शायद यही है। हाँ देखिए, इनका इंटरव्यू है मेजर बीम के लिए। देखिए इनको मैंने क्या दिया गाइस, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस, और ये 11 पेज पीडीएफ। ये दोनों पीडीएफ इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इन्हीं दोनों से ही इनका सारा इंटरव्यू निकलने वाला है, तो इन दोनों को हमें रट लेना है, बहुत सीरियसली कंडीशन से रटना। नीचे रेविट के क्वेश्चन तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा तो यू कैन आस्क, ठीक है जी। चलिए अब एक बार मैसेज कर दीजिए कि क्या बोलते हैं आपने जो जो लोग, किसी ने, कोई है क्या जिन्होंने गर्ल्स हॉस्टल वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया गया, इस कोई है क्या जिसका गर्ल्स हॉस्टल वाला प्रोजेक्ट रेडी नहीं हुआ? चैट बॉक्स इसमें मुझे नहीं दिखेगा, ये थोड़ा अलग प्लेटफॉर्म है, अभी मुझे देखना पड़ेगा। चेतन पाटिल साहब ने नहीं किया हुआ है। एक बार वीपी के बारे में फिर से बता देता हूँ मैं, एक्चुअली चैट दिख नहीं रहा था सुचित, ठीक है। और इन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, हेल्पफुल फॉर एट वन ऑफ द मास्टर प्रोजेक्ट जस्ट वांटेड, और इन्होंने पूछा है, ठीक है, स्क्रीन शो नहीं हो रही, ठीक है भैया, ठीक है। एक्चुअली मैं चैट आपका अभी देख रहा हूँ गैस, मेरा नहीं हुआ है गैस, ये गलत बात है। अगर आपको 3 दिन मिलने के बाद भी अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, दैट मीन्स गड़बड़ है, आप सीरियस कम हो जितना आपको होना चाहिए, ठीक है। देखिए आपके ही बैचमेट कितना बेहतरीन बनाया लोकेश ने, वाह यार कितना सुंदर, बेहतरीन, एक्सीलेंट। अब देखिए अगर जॉब की प्रायोरिटी होगी गाइस तो हम किसको देंगे, हम इन द सेंस हम नहीं, कंपनियां किसको देंगी, इनको देंगे, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। अभी ये सीख रहे हैं, 10 दिन के प्रैक्टिस है, और इसमें कम से कम 10 घंटे का मेहनत भी इन्होंने किया हुआ है, तो इसमें अपना नाम दर्ज हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत सुंदर बनाया हुआ है, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। इसको तो मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ गैस, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सेव कर लेता हूँ और लोकेश का नाम भी डालूंगा। ठीक है, देखिए इन्होंने एक्सेल सीट भी बना लिया है गैस, तो इससे क्या पता चलता है, ही इज अ कंसिस्टेंट गाय, ठीक है। इनको इन्होंने लेक्चर नंबर 14 तक वॉच करके प्रॉपर बना भी लिया है, ठीक है। 16 का आई थिंक मेंशन नहीं किया है, लेक्चर 15 तक इन्होंने कर लिया होगा, तो 15 तक का इन्होंने प्रॉपर वॉच भी कर लिया है, और वर्क आपके सामने है, एक्यूरेसी भी आपके सामने है, ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, आज का हमारा जो टास्क रहेगा गाइस, वो टास्क क्या रहेगा, आज आपको, आप लोगों ने लेक्चर नंबर 13 में देखा होगा, मासिंग एंड साइड से एक बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, वैसी बिल्डिंग्स आपको बनानी है, ठीक है। मासिंग एंड साइड कॉन्सेप्ट से बिल्डिंग बनानी है, कोई भी एक कॉमर्शियल ऑब्जेक्ट बिल्डिंग बनानी है। आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक मगरपट्टा सिटी है, आप ऐसी बिल्डिंग्स देख सकते हैं, मगरपट्टा टावर, ठीक है, 1 ले लीजिए, ऐसी कुछ बिल्डिंग्स आपको आज बनाना है, और इसको बना के केवल एक लेक्चर वॉच करना है, लेक्चर नंबर 1 वॉच करना है, और सॉरी लेक्चर नंबर 16 वॉच करना है, और 16 नंबर लेक्चर वॉच करके कुछ इस तरीके की बिल्डिंग आप रफली बनाएंगे। मासिंग साइड जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ऐसा बना सकते हैं आप होटल जैसा बना सकते हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं, इसी बिल्डिंग्स को ऐसी भी बना सकते हैं आप, ठीक है, ये भी मासिंग साइड की ही बिल्डिंग्स है। आपको मासिंग साइड से क्लोज बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। और लोकेश समझ गए हो, ये लेक्चर नंबर 13 में देखा होगा आपने, ठीक है, मैसेज कर दीजिए या फिर माइक ऑन कर लीजिए, ठीक है। वैसा वैसा ही एक क्लोज बिल्डिंग बनाना है, पूरा क्लोज रहेगा, अंदर से आपको वर्क करके दिखाना है, हॉस्पिटल बना दीजिए उसके अंदर जो आपको बनाने का मन करे, ठीक है। मासिंग एंड साइड कॉन्सेप्ट, तो आप मगरपट्टा टावर डाल देंगे तो ये रेफरेंस के तौर पे आ जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिएगा, इस इनको ना ज़्यादा डाउट भी नहीं आएगा, क्यों, ड्यू टू प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो डाउट खत्म हो जाता है। इन्होंने एक प्रोजेक्ट भेजा हुआ अवश ने, ठीक है, अवश अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी सर। अवश समझ गए असाइनमेंट्स क्या है? जी सर। क्या है? मगरपट्टा का बिल्डिंग और गर्ल्स हॉस्टल का। हाँ, कोई भी एक मासिंग एंड साइड से बिल्डिंग, मासिंग एंड साइड पढ़ा ना आपने लेक्चर 13 में, कभी नहीं पढ़े वहां तक? नहीं, मैं गया नहीं अब तक, कल। लेक्चर 13 वॉच करेंगे, जिसने भी वॉच किया सबको पता होगा, उसमें मैंने मासिंग एंड साइड बताया हुआ है, सर क्लोज बिल्डिंग ये बनाना है। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, हाँ मुझे दिख और रहा है, इसमें तो और अ, बेसिक हो गया। हाँ, तो ये पहले जो बनाया था ये पहला वाला था, और इसका ये वाला स्टेयर आपने एक वीडियो में जो बताया भी था, हाँ तो थोड़ा
और एक बार थोड़ा बता देते तो मेरे को डाउट क्लियर। कोई बात बता दो। यहाँ पर देखो स्टेयरकेस में कट करना है। हाँ कट करने के लिए यहाँ पर शाफ्ट कमांड होता है, ठीक है। शाफ्ट कमांड लेके देखो तुम्हारे स्टेयरकेस थोड़ा मिला कम है, वो प्रैक्टिस की वजह से है। इसको पूरा यहाँ तक मिलाना पहले। अभी के लिए बता दे रहा हूँ कट कैसे करना है, वही शायद तुम पूछना चाह रहे होगे। तो यहाँ पे इस तरीके से जाके शाफ्ट कमांड लेके लाइन से आप ट्रेस कर दीजिए, ये मिला दीजिए, फिनिश कर दीजिए। हाइट इसकी बढ़ा दीजिए, 50 फीट कर दीजिए, ऊपर तक कट जाएगा। और बेस फ्लोर न कट जाए इसलिए 5 फीट से 50 फीट तक कट कर दीजिए। अप्लाई और 3D में देखेंगे देख कट रहेगा। ऐसा ही कुछ चाह रहे थे। जी सर, जी सर। दूसरा वाला प्रोजेक्ट में क्या बनाया आपने? सर दूसरा वाला में थोड़ा डाउट है, वो एक मैंने अपार्टमेंट का बाकी आर्किटेक्ट प्लान तो कर लिया है, उसमें और भी थोड़ा काम करना है, तो उसमें बहुत थोड़ा डाउट है। तो कोई दिक्कत नहीं, डाउट आप पूछ सकते हो। आपने मॉडल बनाया है, गलत बनाया है तो डाउट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो डाउट तो आएगा ही, यही मैं डे 1 से बोलता आया हूँ सबको। अब देखो तुम थोड़ा सा पीछे चले गए हो, ठीक है। पूछो क्या डाउट है इसमें। सर ये थोड़ा मैंने साइज जो ज़्यादा लिया है, तो इसको मैं अभी मतलब हाँ। कम कर दूंगा। तो ये वाला मेरा बेसिकली वो जो है ये वाला 4 फ्लैट है और ये वाला 4 फ्लैट है, तो टोटल 4 फ्लैट है। इसमें मेरे डोर का थोड़ा मतलब इशू आ रहा है। हाँ डोर का इशू आ रहा है, और इसमें आप सर लेवल में जाके देखेंगे ना, तो ये मतलब मैंने फर्स्ट फ्लोर में बनाया है, लेकिन ये आ रहा है सेकंड फ्लोर में। ये आपकी देखिए सर, हाइट गलत है, आ नहीं रहा हो। हाइट देखिए, आपके वॉल्स की हाइट गलत है। ये देखिए हाइट कितनी है, 20 फीट है। इसको 10 फीट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। देखिए ये भी देखिए आपकी हाइट कितनी है, 20 फीट है, 10 फीट होनी चाहिए। ठीक है, आपने सर हाइट गलत इसमें मैंने मतलब गैरेज बनाने की कोशिश किया है ग्राउंड फ्लोर में। हाँ। थोड़ा आप देख सकते हैं कि सही है कि गलत है ग्राउंड फ्लोर में। अब देखो अभी तो ऐसा पता नहीं चल रहा है। ये वाला ग्राउंड फ्लोर था, फोर्थ के नीचे जो है। हाँ हाँ, हम्म, ये थोड़ा मतलब गलत तो है, लेकिन बनाया थोड़ा सही है कि क्या। देखिए आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि अभी आप बहुत बिगिनर लेवल पे हैं तो बड़ा प्रोजेक्ट मत उठाइए, इसका एक पोर्शन उठाइए केवल। ऐसे एक कॉर्नर का बस, ये सब डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ये सर, ये तो डिलीट करूंगा। हाँ, तो जो बड़े प्रोजेक्ट हो जाते हैं ना, तो बड़े प्रोजेक्ट कैसे, अभी देखा लोकेश ने कितना अच्छा बनाया ना। तो जी अब सर। इनसे क्यों बना, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग के सारे मॉडल्स बनाए हैं, ठीक है। सर वो क्या है ना, मेरा थोड़ा लेट में हूँ, तो हाँ, इसीलिए बड़ा प्रोजेक्ट उठा लिया था। नहीं तो नहीं मत उठाओ। बड़ा प्रोजेक्ट उठाओगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, पहले छोटे वाले करके तब बड़े पर आओ। टेक योर टाइम, ठीक सर है। और एक ये है सर, मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ, मतलब डिलीट करना क्या ट्रिम करना चाहता हूँ, वो नहीं हो रहा है थोड़ा सा। हो जाएगा ट्रिम, आपको यहाँ पर नहीं करते हैं तो यहाँ पर ट्रिम की जगह स्प्लिट यूज करते हैं। हाँ, वही स्प्लिट यूज कर रहा हूँ, बाकी वो नहीं हो रहा है थोड़ा सा। देखो यहाँ से स्प्लिट लेना है, वैसे कट कर देना है, कट हो गया। कट कर दो, कट हो गया, हो गया। ये देखो ये अलग है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब इसको स्प्लिट, अभी इसको मतलब क्लिक करके डिलीट कर दूँ। हाँ, डिलीट करेंगे मैंने, डिलीट कर दीजिए, अच्छा अच्छा। ठीक है। लेकिन पहले छोटा प्रोजेक्ट लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको जो हमने सिखाने की सीरीज अपनाई थी, आपने अगर उसको गौर देखा होगा, अगर क्लास में अटेंड रहे होंगे तो प्लान 1, प्लान 2, ये मतलब सर, ये प्लान सर। 3, तो वो सीरीज वो था, वैसे हाँ, ही आई है। नहीं तो फिर आप वो बीच में फंस स्लैब का, जाएंगे। वो जो स्लैब वाला चारों स्लैब आपने बनाया था, हाँ, देखा है। तो अभी मैं यही सजेस्ट करूंगा, अभी आप इतने बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क मत करिए, ये आपको हैंग करके भी दिक्कत करेगा। देखिए आप स्लैब भी गलत बना रहे हैं, ठीक है। देखिए स्लैब में आपके लेयर्स है, ठीक है। ये लेयर्स नहीं अभी रखना चाहिए थे, या फिर आप टाइल्स यूज कर रहे हैं तो अलग बात है, बट टाइल्स फिर आपकी ऊपर जाएगी, टाइल्स नीचे है अभी, ठीक है। पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठाओ, उनकी प्रैक्टिस करो, फिर यहाँ आओ। और सैटरडे संडे में कर लो, नहीं तो क्या होगा ना, अभी तो हम आपको सिखाने वाले पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, तो अगले वीक में तो पोर्टफोलियो चलेगा। तो जल्दी से कर लो, समय है अभी, नहीं तो फिर हाथ से चला जाएगा दोस्त। तो अभी सर मैं कौन से प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा आप फोकस प्लान करूँ? वन, प्लान वन, प्लान 1 बनाओ, फिर प्लान 3 बनाओ, फिर चौधरी प्रोजेक्ट बनाओ, फिर सारे प्रोजेक्ट बनाओ।
कभी गलती होगी ही नहीं। ठीक है, ये अब देखिए इन्होंने गोपाल की, देखिए प्रैक्टिस अच्छी थी, इन्होंने आशीष होटल बनाया था, अब देखिए कितना शानदार बना दिया इन्होंने। अब लग रहा है ना कि प्रोफेशनल लेवल है इनका। जी सर। ठीक है, बिलीव करिए इनका पहला मॉडल अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे तो बहुत छोटा प्रोजेक्ट बना रहे थे, अभी कितना अच्छा बनाया इन्होंने, बहुत सुंदर। तो गैस ये सीरीज का गेम है, अगर आप सीरीज को समझ गए तो फिर आपका काम हो गया। तो प्लान, जिन्होंने भी ऐसा गलती किया हुआ है, पहले प्लान 1 बनाइए, फिर प्लान 3 बनाइए, फिर चौधरी प्रोजेक्ट बनाइए, फिर चाहे जो प्रोजेक्ट उठाइए सब बन जाएंगे। बहुत सुंदर, वेरी गुड गोपाल, एक्सलेंट, मजा आ गया। ये पीडीएफ इतनी ढेर सारी कैसे बना लेते हो? क्या पीडीएफ मर्ज करके बनाते हो क्या गोपाल? देखिए गैस इन्होंने वर्क बहुत बेहतरीन किया हुआ। कोई भी क्लास लेफ्ट नहीं करेगा, अगर असाइनमेंट्स में कोई डाउट है कि असाइनमेंट क्या करना है तो पूछ सकते हो आप। पीडीएफ मर्ज करके बनाते हैं। कैसे मतलब? पीडीएफ मर्ज करके ना? यस सर। हाँ वही, वही मैं सोचा कि ऐसा तो रैबिट में तो होता नहीं है, तो पीडीएफ मर्ज कर देते हो। असाइनमेंट समझ गए ना क्या करना है सैटरडे संडे में? सब वो बड़ा सा होटल सा बनाना है। हाँ, मासिंग सर साइट पीडीएफ सर मर्ज, सर हम हाँ, लोग को भी सब बताए ना सर कैसे पीडीएफ मर्ज करके अरे बनाते वो हैं सर। ऑनलाइन गूगल से डाल के सारे अलग अलग पीडीएफ फाइल्स को पीडीएफ बना दिया अटैच करके इमेज को। जेपीजी मर्जर डाल दो। हाँ जेपीजी मर्जर या पीडीएफ मर्जर। भाई साहब वो एक बड़े रोमांटिक टाइप के आदमी है, देखिए इन्होंने अपना दिल उल बना दिया है। ठीक है, वो भी गर्ल्स हॉस्टल में दिल बनाया हुआ है। ठीक है, तुम तो पक्का जेल जाओगे। आओ हमारे यहाँ योगी जी तुमको जेल में डलवा देंगे। पदम, योगी जी वैसे नाराज है हाँ आजकल। तो वही बोल रहा हूँ, एक तो नाराज है, सीट मिली नहीं है, ऊपर से तुम दिल दिखा रहे हो गर्ल्स हॉस्टल में। ठीक है, तुम पक्का जेल जाओगे। अच्छा बनाया, वेरी गुड। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर ऐसा ही बनाया था। मजाक मजाक में सर। नहीं नहीं, मजाक में तो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए बनाए थे नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं सर। कि तुम्हारी याद में मैं गर्ल्स हॉस्टल बनवा दूंगा। तुम गई, पता नहीं कितने गर्ल्स हॉस्टल बन जाएंगे। हाँ सही है, अच्छा है, बट कॉन्सेप्ट मजेदार है, हंसी वाला भी चीज है, लेकिन अच्छा बना रहे हो। अभी और वर्क करना पड़ेगा इसमें पदम, तब मजा आएगा। सर बेहतरीन मेरे बहुत में है। वो रेंडर ही नहीं हो रहा है सर, मेरे इसलिए मॉडल भेज रहा हूँ समझ सर। गया, कोई दिक्कत, मॉडल भेजो ना, क्या दिक्कत है, लेकिन इसमें अभी और वर्क किया जा सकता है। ठीक है, जी सर, मेरे टाइम नहीं, मैं कर हाँ सकता हूँ सर। और ये दिल हटा देना, क्योंकि कैसे है कि ठीक है पोर्टफोलियो सर, सब ठीक में रहेगा। है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो कहाँ तक जाएगी, तुम्हारा नंबर भी उसमें रहेगा, तो हो सकता है समस्या हो। ठीक है, ठीक है सर। चलेगा। क्या बोलते हैं, इसके बाद गोरश जी ने बनाया हुआ है। देखिए देखिए भाई, इन्होंने पूरा लेक्चर वॉच कर लिया। ये सब ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि रेगुलर है और बेहतरीन कर रहे हैं गाइस, बहुत सुंदर। देखिए बस इनको अब एक लेक्चर वॉच करना है, मासिंग इनसाइड बनाना है, इनको कोई टेंशन ही नहीं है। जो काम इकट्ठा नहीं करेगा उसको टेंशन नहीं रहेगा। गोरश वो पीडीएफ पढ़ लेना दोस्त, जो मैंने आज पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक में आपको गाइस अप्लाई करना भी बताऊंगा, पोर्टफोलियो बनाना भी बताऊंगा और रेंडरिंग भी बताऊंगा। ये तीनों काम नेक्स्ट वीक में हो जाएंगे आपके। चलिए बहुत बढ़िया, काफी अच्छा हेलो प्रयास किया। सर। हेलो। सर हाम्रो गर्ल्स हॉस्टल में वो 3 और 4 टाइप्स वाल क्यों है सर? वो क्या है 3 और 4 टाइप्स वाल, नहीं समझा। वो 0.6 मीटर, नहीं सर, 0.06 मीटर, 0.08 मीटर, इस टाइप है ना, 0.15। क्या है इस टाइप, नहीं समझा, किसकी बात कर रहे हो आप, वॉल की? वो वाल है ना सर, वाल जी, अब इनर वाल। वो तो अलग अलग लोगों ने, जैसे कि ये हॉस्टल है, हो सकता है वो सीट वगैरह यूज किया हो ना, जो आजकल टेम्परेरी वॉल्स आती है ना रूम्स पार्टीशन के लिए। कैसे पता चलता है सर वो सीट है कि और वाल है सर हमें? फिलहाल तो उसमें डिटेल लिखा रहता है, बट ये प्रोजेक्ट एक्चुअली हमारे एक स्टूडेंट का था, तो मुझे पता नहीं है, उसने अपने कंपनी से प्रोजेक्ट दिया था ये वाला, तो मे भी उसका रहा होगा। डिटेल में लिखा रहता है, वॉल की हैचिंग दिखी रहती है कि ये किस चीज से बना हुआ है, डिटेल जो हैच कमांड यूज करते हैं इसीलिए करते ओके सर, हैं। ओके, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया गुरज, वेरी गुड, सिंपल एंड सोअर, बहुत बढ़िया बनाया, वेरी गुड। इसमें बीच में कट दे दो, क्योंकि कट है बीच में, और कट के ऊपर कुछ माउंट जैसा लगाने की सोचो, या फिर कट के ऊपर कुछ सेट जैसा, तो थोड़ा सा और डिजाइन लुक अच्छा आ सकता है मेरे अकॉर्डिंग। सोचना, अदरवाइज बुरा नहीं है, काफी अच्छा है। देखिएगा शशांक के भी कंसिस्टेंसी अच्छा है,
इन्होंने तो लेक्चर 16 भी वॉच कर लिया है, क्या बात है। अब मजा आ रहा है आपके ग्रुप में, जो अच्छे लोग हैं उनका पूरा का पूरा एकदम अलग क्वालिटी दिखता चला आ रहा है। परवेज आपने बनाया है, मैसेज करिएगा। आप बहुत लेट में ज्वाइन किए हैं क्लास। चलिए क्या बात है, बढ़िया, ये बढ़िया बनाया है। थोड़ा सा मटेरियल पे वर्क कर दो और इस पे थोड़ा टेक्सचर डाल दो ये कर्टेन वॉल पे, तो मस्त हो जाएगा। अभी फिनिशिंग व्यू अभी सैटरडे संडे में आराम से देना, मुझे पता है टाइम बहुत लगा होगा इसमें, तुमने बनाया यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आराम से टाइम लेके इसको फिनिशिंग व्यू दो, बहुत बढ़िया। सर कलर चेंज कर, सर ग्लास का कलर चेंज कर सकते हैं, ग्लास एंड पैनल्स का? ग्लास एंड पैनल का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक कर देना और यहाँ पर जाना और ये पर सेलेक्ट मोलियंस, यहाँ पर पैनल ऑन ये लिखा है ना, पैनल ऑन होस्ट, क्लिक करना। अब ये पैनल सेलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर मटेरियल करके ऑप्शन खुल जाएगा आपका। सारे कैसे सेलेक्ट हो गया यार, यहाँ पर जाओ और यहाँ पर आपका मटेरियल से ऑप्शन खुला होगा, खुल गया खुल गया। यहाँ पर एक्चुअली तुमने क्या कर्टेन वाली डाला था ना? यस सर। ये तब तो खुल जाना चाहिए, कर्टेन वॉल है तब तो अलग अलग। वो टैप और राइट क्लिक के साथ नहीं होती है ना सर? सॉरी, टैब और राइट क्लिक से भी कर सकते हो और क्या बोलते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसने अलग कर दिया है। ये यही बता ना इसमें, कहाँ पर ये सेलेक्ट पैनल, यही है ना पैनल ऑन होस्ट। यार कर तो रहा हूँ वही, सारा सेलेक्ट हो जा रहा है इसको, कुछ गड़बड़ किया है क्या कर्टेन वॉल में? यहाँ पर क्या होता है ना, इसके बाद टेक्सचर का ऑप्शन खुल जाता है, एक मिनट ट्राई करते हैं। हाँ हाँ ठीक ठीक, खुल गया। यहाँ पर आओ और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर मटेरियल्स ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है इनके उसमें। ये तुमने कर्टेन वॉल अलग से लगाया था या फिर क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे बीच में वॉल का भी गैपिंग आ रहा है? नहीं यार सही तो है इसका कर्टेन वॉल, कुछ गड़बड़ हुआ है। ये ग्लास पैनल, पैनल पे जाके यहाँ से मटेरियल खुला क्या? हाँ खुल गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपका मटेरियल खुला हुआ है। यहाँ से जो मटेरियल आप डालना चाहें, जो आप बना लेंगे वो मटेरियल आप डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ढेर सारे टाइप्स के मटेरियल्स हैं। आप बस अपीयरेंस में आइएगा, यहाँ पर आप एडसेट लाइब्रेरी में आइएगा, आपको जैसा ग्लास चाहिए, ठीक है, फिजिकल एस्पेक्ट के लिए जैसा ग्लास चाहिए वैसा ग्लास चाहिए, ग्लास या फिर जो भी चाहिए आप ले लीजिएगा। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग आपको ग्लास ही चाहिए होगा, इस पर आप ये व्यू ले लीजिए सपोज, जो आपको अच्छा लगे ये लिया और ये लेने के बाद अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। थोड़ा हैंग करेगा बट बन जाएगा। ये देखो ब्राउनिश शेड में ये भी दे दिया मैंने। आप बना लोगे एक बढ़िया से, गूगल से डाउनलोड करना इमेज और वो डाउनलोड किए हुए इमेज को उससे बनाना मटेरियल, बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, ब्लू कलर का ग्लास टेक्सचर डाउनलोड कर लेना। समझ गए शशांक? ये देखिए चेंज हो गया आपका। यस सर। ओके बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अब देखिए हिमांशु ने अच्छा बनाया होगा। हेलो हेलो। हाँ सर मैंने अभी भेजा है। अस्सलाम। ओके ओके हेलो हाँ सर मैंने अभी भेजा। ठीक ठीक, आपका टर्न आएगा, माइक ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए रुक जाइए, एक हिमांशु देख लेता हूँ, लास्ट में आपका भी देखता हूँ दोस्त। अच्छी बात है आपने भेज दिया। यहाँ पर देखिए निधि आपने भेजा है क्या? आपने कल बोला था कि आप बनाने वाले हो। और परवेज आपने बताया क्या? अभी मुझे एक्चुअली यार ये पता नहीं क्यों आज हमारा वो वर्क नहीं कर रहा है ग्राफी, तो इसका अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। नहीं सर, अभी लेक्चर्स वॉच कर रही हूँ, काम शुरू कर दिया है, तो बनता है तो मैं आपको भेजती हूँ। मॉडल्स बनाओ क्योंकि ना मॉडल से ही एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, ओके सर। हिमांशु यार उतना बेहतरीन नहीं लग रहा तुम्हारा ये मॉडल मुझे। हेलो सर। हेलो हाय हिमांशु। इसको मैंने थोड़ा क्लासिकल में रखा था तो ये हॉस्टल तो लग ही नहीं रहा है। हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा इतना अच्छा पुराना मॉडल था, इसमें वो व्यू वो फील नहीं आ रहा है, तुम कोठी टाइप का बना दिए हो थोड़ा सा। इसमें रेंडरिंग भी अच्छी नहीं हुई है। जो राजा ऐसे मैंने कही थी। ठीक है, वो मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि नहीं सर,
नहीं, एक पोर्टफोलियो में थोड़ा एक क्लासिकल भी होना चाहिए ना, इसलिए मैंने वो डाल दिया, मॉडर्न नहीं बनाया था। हाँ, तो इसका नाम फिर दूसरा रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, हवेली टाइप का बना सकते हो। यस सर। हाँ, एक उसमें मुझे डाउट होता है सर। हाँ हाँ, आएंगे, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि हॉस्टल तो लग नहीं रहा अभी, ऐसे तो पुराने वाले हॉस्टल राजा ओजा के सामने रहा होंगे। रुको देखते हैं कैसा बनाया हो और क्या डाउट है। इसको सर फाइल ओपन करिए। हाँ, ओपन हो रहा है, बड़ा है ना। हाँ जी, पूछो डाउट। सर इसको जूम करिए। ये मैं मेरे को जैसे कोई डिजाइन बनानी है, मतलब ऑटो कैड की मेरे को कोई फाइल इंपोर्ट करनी है, हाँ ठीक है, उसको मेरे को इस पे वॉल पे मतलब पेस्ट करना है, जिससे कि मैं उसको ट्रेस कर सकूं, तो वो मैं कैसे करूंगा? वो प्लेन पे आ जाती है लेकिन वॉल पे नहीं आती है। आपको ऑटोकैड से कुछ भी ट्रेस करना है और ट्रेस करके क्या बोलते हैं यहाँ पर इस व्यू में लेके आना है, वॉल मतलब पे या किसी भी प्लान पे लेके आना है मेरे को उसको। नहीं, फिर वो ना आप उसको डीकेल करना पड़ जाएगा। डीकेल करेंगे तो हो जाएगा। डीकेल समझते हो? नहीं वैसे मेरे को डीकेल पता नहीं है कमांड। डीकेल मतलब जैसे मान लो यहाँ पर फोटो लगाना है तुमको, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर इंसर्ट में जाना, तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा डीकेल करके कमांड, ठीक है, प्लेस डीकेल, जिसमें ओके। इमेज फाइल आती है, ठीक है। देखो टीवी देख रहे हो, टीवी का इमेज दिखा दिया ऐसा। तो अब मैं सपोज लिख गया एग्जांपल के लिए, और मैंने यहाँ पर क्लिक किया न्यू डिटेल, मैंने एक फाइल फोटो कुछ चूज कर लिया, मान लीजिए फोटो जो है डेस्कटॉप पे चले गए, कोई फोटो है तो ले लेंगे इससे, ठीक है, हमने हमारे एक ये ले लिया फोटो, ये फोटो आ गई। अब इस फोटो को मुझे यूज करना है, मैं समझ लो कि रखो मैं ऑटोकैड से लेके आ रहा हूँ, तुम जहाँ से समझ लो समझ लो, और अब तुम्हें इस वॉल पे कहीं पे लगाना है इसको, इस वॉल पे लगा देते हैं ऐसा करके, ऐसा कर सकते हो। अब इस वॉल तुम्हारी कटिंग वाली है, तो इसकी वजह से वो दिक्कत कर रहा है, अदरवाइज ये लग चुका है, यस सर। ठीक है। तो ये और सर मेरे को एक डाउट ये था हाँ जी, कि ये जो प्लान था ना सर, इसको ये मीटर में था वैसे, है ना सर? तो इसको मीटर को उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? फीट इंचेस में, फीट एंड इंचेस में। बहुत आसान है। और मैंने इसको किया, और मैंने इसको मतलब 9 इंच की वार की बॉल ली, तो इसके हाँ जो कमरे के रूम के साइज निकलने हैं वो काफी बड़े निकलने हैं। हाँ, देखो इसमें पहले तो ये करना पड़ेगा तुम्हें कि जो 9 इंचेस की या फिर जो फीट इंचेस में करना, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो उसको यूनिट को ऑटोकैड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑटोकैड में कैसे करना पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। यस सर, बता कोई दीजिए। भी ड्राइंग जो हो गई उसको अगर ऑटोकैड में चेंज करना है, ऑटोकैड में ही चेंज होता है स्केल बेसिकली, ठीक है। तो अभी जैसे ऑटोकैड खोलता है, मैं आपका ये प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट का किसी ने डिडोलॉजी भेजा हो तो अच्छा है, मैं उसी पे बता दूं इसी प्रोजेक्ट में। अगर लैपटॉप खुला हो तो डिडोलॉजी भेज दो उसका, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, इसी प्रोजेक्ट को स्केल कर देंगे। अदरवाइज हम कोई भी प्रोजेक्ट तो दिखाएंगे ही, है ना। तो यहाँ पर ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल जाएगा। चलिए, आमिर ने बनाया है, ऑलरेडी ये अपसेंट है, ठीक है। इन्होंने अपना जस्ट लेक्चर लिखा हुआ है कि क्या क्या किस किस उसमें पढ़ा हुआ है। ए डोंट केयर किसका है भाई? बरिंदर का है, ठीक है। और फिलहाल ये केयर नहीं करते, लेकिन अच्छा बनाया है। और ये आई थिंक कौन सा बोलो प्रोजेक्ट बनाया हो तुम यार? अच्छा, ये गर्ल्स हॉस्टल सर वाला। ये वो कैट सर वो जी कैट टेस्ट था सर, ये एक्चुअली मेरे से ना जल्दी में वो गर्ल हॉस्टल हो गया, वो भी मैं सर बना ही रहा हूँ। मैं सर हाँ, मंडे को कर दूंगा सर वो। वही मैं सोच रहा हूँ, गर्ल्स हॉस्टल तो ऐसा नहीं था इसका विजुलाइजेशन, ठीक है, इसको बना सर देते जरा हैं। वो ओपन करना है सर उसको, ऊपर वाले कौन? प्रोजेक्ट को जो मैंने भेजा है वो, ये? ये वाला सर। और ये सर, हाँ ये सर। जी, सर ये कैसा बना है सर ये? ठीक है, मतलब आपके लेवल पे जैसे आप अभी बिगनिंग तौर पे कर रहे हैं ना, तो अच्छा बनाया है, ये सर। ठीक है। और नो डाउट अभी अभी और टाइम भी लग वर्क जाएगा इस पे अपने पास। और भी वर्क होगा, अगर 5-6 घंटे और लगा दें इस पे तो और बेहतर ये हो सर। सकता है, बट अभी के लिए सही है बिगनिंग के तौर पे। ठीक है, थैंक यू सर। वो ओके, स्केलिंग का बता देना सर, जो हिमांशु हाँ सर ने करा हाँ, क्वेश्चन आपको, ठीक है, वो इसके बाद वो बता बता देंगे। देना सर। ओके जी, ओके सर। क्या बात है, देखिए करण ने भी अच्छा बनाया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये मैं ऐसे ही कुछ बोल रहा था, मैं शायद किसी को बोला था ये ऐसे करने के लिए, तो ऐसे कुछ ऊपर बना दिया जाए डिजाइन तो अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया, ग्रेट। इनका भी काफी अच्छा है। हिमांशु क्या बोलते हैं किसका? करण का। करण कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, डाउट नहीं है तो कोई बात ही नहीं, वैसे डाउट नहीं होगा जहां तक मेरा उम्मीद है। गाइस सब इस लेवल नहीं पर आ सर, था चुके वो हैं। क्लियर हो गया सर। अच्छा, इसमें कुछ पूछना है क्या आपके प्रोजेक्ट में?
नहीं सर, वो वही था सर, वो पूछता था बस मुझे सर, ये कर्टन वॉल पे कलर कैसे चेंज करते हैं, वो वही क्लियर हो गया। पता चल गया, चलेगा, वेरी गुड। ठीक है। गैस क्या होता है कि जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर जी लेते सर। हो तो छोटे प्रोजेक्ट तो डाउट अपने आप कम हो जाते हैं, मुझे पता है, और इसीलिए शायद आपके डाउट भी कम हो गए। चलिए, फरहान जी ने बना लिया है। फरहान, पहले तो आप क्लास में लेट आए हैं, कोशिश करिए कि क्लास में टाइम से आए। बनाया आपने, बहुत शानदार है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। इस वॉल में कुछ टेक्सचर डाल दीजिए, ठीक है। उस वॉल में सर ऑलरेडी कर्टन ब्रिक ब्रिक पैटर्न है, लेकिन वो इतना कर्टन दूर से नहीं दिख नहीं रहा कर्टन है। कर्टन में पूछ रहा हूँ मैं। कर्टन में सर कैसा डालते हैं टेक्सचर? कर्टेन में टेक्सचर अभी जस्ट बताया मैंने आपको। अपने कर्टेन के ऊपर राइट क्लिक करके होस्ट करना है, ठीक है, जो भी आपका कर्टेन है। सपोज ये कर्टेन है, पता नहीं कर्टेन है क्या है। कर्टेन के ऊपर जस्ट राइट क्लिक करिए, टैब दाब के राइट क्लिक करेंगे तो वहां पर अभी चलिए दूसरे प्रोजेक्ट में दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर से दिखा देता सर हूँ। ये जाली है सर। ये जाली है ना? हाँ। सर इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग होती है क्लासिकल में, मेरा तो दिमाग खराब हो ये जाली तुमने एक्सट्रूजन से बनाया इतना मेहनत करके? गया। बहुत सर मेहनत लगाए मेरे को इसमें, बहुत ज्यादा, मतलब इसमें डिटेलिंग इतनी है ना सर। आप देखेंगे सारे टेक्सचर हैं, ये कोई भी मतलब वैसे नहीं है, सारी मेहनत लगा के बनाया हाँ, है। मैं वही तो देख रहा हूँ कि इसमें जाली बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है इसमें, ठीक है। और यस सर। ये तुमने जाली, ये कंपोनेंट उठाया था क्या? फैमिली है ना? नहीं सर, फैमिली नहीं, पूरा बनाया है मैंने ये। अरे वाह, क्या बात है। नहीं, पूरा फैमिली बनाया है सर इसमें। फैमिली मैंने बना ली थी, सेव करके रख ली है मैंने इसको, फैमिली को अपने अंदर, जैसे ही मैं फर्दर यूज कर सकूं। वही मैं देख रहा हूँ, तुमने बनाया तो बहुत मेहनत किया होगा, मुझे समझ में आ रहा है ये। क्योंकि ये रैबिट के अंदर ना बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए अभी रैबिट में वो जो डायनमो करके आया ना, उसका मेन काम यही है कि जो जैसे कभी ये देखो, ये हॉलो है। अब ऐसे तो कई ढेर सारे हॉलो है ना, लेकिन तुमको बनाना सबको यस पड़ा। सर। तो उसके लिए पाइथन पे हम यस सर। स्क्रिप्टिंग कर देंगे तो एक सर चीज और है, जल्दी से। एक चीज और है सर। हम्म। वो जो मॉडर्न होते हैं ना, वो ज्यादा इजी होते हैं सर, ये ज्यादा टफ होते हैं। ये बट बहुत इससे क्या होगा ना कि प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तो हाथ सेट रहेगा एकदम। यस, ठीक है। इसमें आर्किटेक्चर व्यू में वर्क बहुत होता है, इसीलिए तो बोलते हैं अभी जो पुराने जो स्ट्रक्चर्स होते थे कितने बेहतरीन होते थे, ठीक है। अब नो डाउट उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पुराने स्ट्रक्चर्स में मेहनत ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू जो अभी के प्रोजेक्ट है। अभी के प्रोजेक्ट में क्या है, वॉल वगैरह डायरेक्ट ड्रॉ किया और एज सच उतना हार्डवर्क नहीं रहता है। अभी सोचिए कि आप लोग जो पुराने टेम्पल्स वगैरह बने, जैसे कि आप साउथ में एक टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल करके, अगर देखा हो, ठीक है। मैं तो सोच रहा हूँ किसी को दूंगा असाइनमेंट्स बनाने के लिए, कि बहुत मेहनत है उसको बनाने के लिए, इतना बेहतरीन आर्टिस्ट है वो। हम तो सोचते रहते हैं कि कितना मेहनत किया होगा लोगों ने। बन जाएगा ऐसा नहीं है, और टाइम टेकन बहुत है, और उस समय पर तो और ज्यादा रहा होगा जब टेक्नोलॉजी नहीं रहा होगा। चलिए, अच्छा है, आपने बहुत अच्छा बनाया है होटल प्रोजेक्ट। लेकिन अर्सन, अब थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा दोस्त, बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आपको जल्दी से ये गर्ल्स हॉस्टल भी तो दिखाना हेलो है। सर, ये हेलो। हाँ जी, पूछिए। हेलो सर, ये गलत चला गया, ये होटल चला गया है सर। अब मैं उसको भेज रहा हूँ, फिर से गलत चला गया है। ओके जी, चलिए तेजस्वी जी का मैं कुछ भेज रहा नहीं हूँ है। सर, बन गया है। ओके गर्ल्स ओके, हॉस्टल बन गया है। ओके जी, ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिएगा। हाँ, चलिए आपको अभी इनका डाउट क्लियर कर देते हैं इस स्केल का। चलिए उसी प्रोजेक्ट पे करते हैं तो अच्छा रहेगा, कि क्या बोलते हैं, आपका प्रोजेक्ट ही क्लियर हो जाएगा। प्रोजेक्ट था आपका यहाँ पर, हॉस्टल प्रोजेक्ट था ये, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को अपन डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। चलिए डाउनलोड्स नहीं कर लेते हैं। अब इस प्रोजेक्ट को हमें देखना है, ठीक है, इनके अनुसार ये मीटर में है, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग को लेके आएंगे, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को हमको लेके जाना है रेविट के अंदर, और रेविट के अंदर लेके चलना है इस प्रोजेक्ट को। नो डाउट इसका ग्राउंड फ्लोर हम लोग लेके जाएंगे। तो ग्राउंड फ्लोर को पहले कॉपी कर लीजिए यहाँ से। देखिए मासू, ध्यान से कैसे करते हैं। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ चले गए और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते समय अगर एक अच्छा काम करे कि 0,0 पे कर दे तो अच्छा रहता है, नहीं भी किया तो ऐसा बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक। दूसरी चीज, जो लेयर्स हमारे काम की नहीं है उन लेयर्स को बंद कर दीजिए। जैसे कि आपकी, क्योंकि ये लेयर्स क्या करेंगे, ऑटो कैड में गैस बहुत ज़्यादा वो करती है, ये आपको पता है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर टाइम नहीं, जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। ऑफ कर दीजिए जो लेयर्स का काम नहीं है।
ये सबको तो डिलीट कर दीजिए क्योंकि आपका मेन फाइल तो अलग है ही। अब UN एंटर करके चेक कर लीजिए आपकी करंट यूनिट जो है ये डेसिमल में है और आपके अनुसार ये मीटर्स में है, ठीक है। और ये कितना दिखा रहा है अभी के लिए, कितना दिखा रहा है ये अभी के लिए दिखा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक 0.2। तो मतलब इन्होंने 0.2 मीटर का इनका वॉल है। अगर इसको पूरा का पूरा ड्राइंग को देख लिया जाए स्टार्ट टू इन किसी भी कॉर्नर को ले सकते हो। सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, बस एक डिस्टेंस ले लो गाइस, कोई भी, अपने आप सब सही हो जाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आए आप तो कितना दिखा रहा है 10 पॉइंट और सॉरी दिखा रहा है आपको यहाँ पर 19.93। कितना दिखा रहा है 19.93 मीटर दिखा रहा है आपका ये प्रोजेक्ट। अब इसको आपको फीट इंचेस में बदलना है 19.93। आपको पता नहीं कि मीटर में कितना होगा तो वेटर क्या होता है, आप कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए, यहाँ पे क्विक कैलकुलेटर होता है गाइस, ठीक है। और यहाँ पर आके आप सर मैंने भेज दिया आपको सर। ठीक है मतलब माइक ऑफ कर देखिए। तो यहाँ पर आपको यूनिट कन्वर्जन पे आना है और यहाँ पर आपका मीटर में डाटा है, आपको उसको कन्वर्ट किस में करना है गाइस, ठीक है, फीट में करना है या इंचेस में, इंचेस में कर सकते हैं, ठीक है। इंचेस में करने के लिए आपने कर दिया, कितना था आपका 19.93 इतना मीटर आपका था। इंचेस में कितना होता है इंटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंचेस में आपका क्या बोलते हैं कितना है 784.64, ठीक है। आपका कितना इंचेस में है गाइस, फीट में अगर दे दे तो और अच्छा है, उसे फीट में एक्यूरेट नहीं दे पाएगा, दे दिया बहुत बढ़िया, फीट में दे दिया। तो फीट में कितना आना चाहिए गाइस, ये 65 फीट 3 मान लीजिए कि 3 इंचेस ले लेते हैं, 65 फीट 3 इंचेस। तो इसको स्केल कर दीजिए। कैसे स्केल करेंगे, सिंपल, सबको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्केल कमांड होती है, स्केल कमांड को लीजिए और स्केल कमांड को लेके एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, इसको जिस यूनिट में करना है उस यूनिट में करके तब करिए। आपको इसको आर्किटेक्चर में करना है, इंचेस में करना है। तो 65 फीट 3 इंचेस के आसपास आ रहा है। तो आप यहाँ पर जस्ट जाइए, स्केल कमांड लीजिए, स्केल कमांड लेने के बाद पहले पॉइंट पे क्लिक करिए, क्लिक करके तुरंत राइट क्लिक करिए, क्लिक करके राइट क्लिक करिए और रेफरेंस कमांड लीजिए, फर्स्ट पॉइंट और उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट जैसे ही लेंगे। अब आपको ये कितने फीट का था कितने मीटर का था ये मैटर नहीं करता, आपको कितने का चाहिए, तो आपको चाहिए 65 फीट 3 इंचेस का, इंटर कर दीजिए। और अब आप देखेंगे ये पूरी ड्राइंग आपकी 65 फीट 3 इंचेस की आ गई है। अब आप जितनी वॉल्स वगैरह देखेंगे सब कुछ आपकी फीट इंचेस में आएंगी। आपको चेक करना है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कितने फीट का है ये टोटल, गाइस 148 फीट समथिंग इंचेस का है। तो अब आपका सारा कुछ आ जाएगा इसमें। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि किसी ने mm में लिया है और एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, जैसे कि देखिए एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। अब आप चाहेंगे कि पूरी वॉल या तो 9 इंचेस की हो, ठीक है, तो 9 इंचेस की अगर वॉल करनी है तो हो सकता है इनके स्केल में कुछ मेजरमेंट में प्रॉब्लम रही हो। सपोज इसको मुझे 9 इंचेस करना है, बड़ा आसान है करना, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद स्केल कमांड लीजिए और स्केल कमांड लेने के बाद यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दीजिए, तुरंत राइट क्लिक करिए, रेफरेंस कमांड लीजिए, फर्स्ट और सेकंड। अगर ये श्योर है आपकी 9 इंचेस होनी चाहिए, नहीं है तभी करिएगा 9 इंटर। अब देखिए आपकी सारी वॉल की थिकनेस परफेक्ट आ जाएंगी, ये देखिए 9 इंचेस। और अंदर की वॉल जहाँ तक है 4.5 होंगी या फिर हो सकता है और कम ज़्यादा होंगी। एक्चुअली इनके थोड़े से वॉल्स इन्होंने अलग अलग लिए, मैंने बाहर का 9 इंचेस कर दिया, आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो उसको। हिमांशु सर रूम का साइज देखना, सर रूम का साइज देखना, सर किसी एक का भी मतलब डायमेंशन देखना कितना निकल रहा है इसमें। ओके देखो यहाँ पे रूम का साइज यहाँ पर देखने के लिए इस पे क्लिक कर दो, क्लिक करके यहाँ से लेके यहाँ तक ये इनका आ रहा है, रूम का साइज 18 फीट आ रहा है, 18 फीट। यही तो बोल रहा हूँ सर, 18 फीट मेरा भी आ रहा है। तो फिर दिक्कत क्या है, अगर बाहर की वॉल 9 इंच की लेता हूँ ना मैं सर, तो 18 इंच ऐसे ही 21 इंच ऐसे आ रहा है, फुट आ रहा है मतलब। हाँ तो दिक्कत क्या है रूम तो दिक्कत ये सर 18 फुट का रूम होगा क्या? नहीं नहीं कर सकते हैं ना, बात वो नहीं समझे। ये देखो 18 फीट क्यों है,
इसके अंदर बाथरूम है, ठीक है। इसमें यस सर। 1 1 2 हो सकता है 3 बेड्स होंगे, हॉस्टल में तो 3 बेड्स रहते हैं ना। यस सर। तो 3 बेड के लिए 18 फीट तो सही है, क्योंकि इसमें आपकी बालकनी तो भी है। सर, तो फिर मेरा कोई मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो मेरा सही आ रहा था इसका मतलब। ठीक है, तो बालकनी देखो कम से कम 3 से 4 फीट तो बालकनी के चला जाएगा। अगर 4 फीट बालकनी के चला गया तो तुम्हारे पास बचा 14 फीट, और 14 फीट में 2 बेड या यस 3 बेड सही है ना। फिर ठीक है सर, मेरा भी फिर ठीक ही है, क्योंकि मेरे को यही लग रहा था कि 18 21 फीट के रूम आ रहे हैं, नहीं नहीं, तो 18 क्योंकि मैंने वो आउटर वॉल से करा था ना, मैंने आउटर वॉल 9 इंच की लेके रेफरेंस लेके कर दिया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे ये सिखाना था कि आपको फीट से मीटर में या मीटर से फीट में कैसे चेंज करना है, यही मिस्टर मेथड है, ठीक है। ओके सर। चलिए, जिन्होंने भेज दिया प्रोजेक्ट अपना, सुचित मौर्य जी ने बनाया है। बाकी जिसने नहीं बनाया, गैस देखिए कि आपने इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम करने का मजा छोड़ दिया। अभी वो वाला समझ गए हो ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। मासिंग एंड साइड वाला तो बना लोगे ना, मासू समझ गए ना, कुछ करना नहीं है। मासिंग एंड साइड वाला तो बना लूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसको एक बढ़िया कोई बना दो, दिक्कत बढ़िया सा बनाओगे आगे कॉर्पोरेट टाइप में। बना दूंगा मैं, उसको अच्छा बना दूंगा काफी। ओके, ठीक है अर्सलन, अच्छा है। तो अभी आप और सोचिए कि और इस पे क्या एलिवेशन और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आप सामने हो सकता है 2 जी सर। कॉलम तैयार कर दें, नीचे से लेकर ऊपर तक थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट यहाँ से नीचे से ऊपर तक थ्रू आउट जी कॉलम, और वैसे कुछ करके थोड़ी और क्रिएटिविटी दिखा जी। देंगे तो मजा आएगा। बाकी अच्छा है, ठीक है। अच्छा सर, ये कह रहा हूँ मुझे, अगर डोम बनाना हो ऊपर, मैं एक आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, हाँ हाँ, अगर वो बनाना हो तो कैसे बनेगा? भेजूँ व्हाट्सएप पे? मैं समझ गया, डोम मासिंग एंड साइड से ही बनेगा। मासिंग एंड साइड से डोम अच्छा। अगर ऊपर बनाना है तो मासिंग एंड साइड से बनेगा। आज आप लेक्चर 13 वॉच करके वो मासिंग एंड साइड से बिल्डिंग बना लीजिए, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, उसी से जी डोम भी बन जाएगा, ठीक है। यस, ओके गाइस, जिन्होंने भी जो भी पीछे हैं वो लोगों को यही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। देख लीजिए आपके साथ वाले लोग कितना बेहतर बनाने लगे हैं, तो आपको स्टेप वाइज आना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इनका माइक बहुत आवाज आ रहा था, ठीक है। सुचित मौर्य साहब ने बना लिया है, ठीक है। बाकी लोग चाहें तो आप क्लास लेफ्ट कर सकते हैं, और बस आपको असाइनमेंट्स करके आना है और ये पीडीएफ पढ़ के आना है। मंडे तक में मासिंग एंड साइड सभी लोग बना लेंगे। हो सकता है मंडे को पहले प्रोजेक्ट चेक करेंगे, ट्यूसडे को हो सकता है मॉक ले, आप रेडी रहिएगा मंडे को ही। अभी शायद सुचित का प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट मोड में है, मे बी इनके एंड पे। आशीष होटल वाला बना रहे थे क्या ये? जी सर, हाँ, एक्चुअली सर जॉब की वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। कोई बात थोड़ा एज बिल्ड का मेरा थोड़ा ओसी का काम चल रहा है ना, तो एज बिल्ड कर रहा हूँ, तो अच्छा थोड़ा लेट हो जाता है आने के अच्छा, लिए। एज बिल्ड ड्राइंग ही बन रही है क्या तुम्हारे यहाँ पे? जी जी जी। किस तो वो फ्लैट का? पूरा 22, ये रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। रेसिडेंशियल का क्या? वो तुम्हारे ही जी कंपनी में जी। एमईपी का काम होता है ना? नहीं नहीं, मेरे अच्छा, यहाँ तो पर तुम लोग क्या रैबिट में बना रहे हो या फिर ऑटोकैड पे बना रहे हो? कैड में कैड। कैड में बना रहे हो ना, ठीक है। जी बन चुका है क्या मॉडल, पूरा कंप्लीट हो गया? जी जी, हो गया है। तो मैं एज बिल्ड ही कर रहा था और पूरा, तुम्हारे वो यहाँ सब रिकॉर्ड राइट भी चेकिंग। बनाते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, मेरे यहाँ पर ओके, केवल हम एसपीडी सब बनाते हैं। हायर, मेरे यहाँ पर सब हायर करते हैं, मतलब कंसल्टेंट को ही करते हैं। कंसल्टेंट ज्यादातर तो कंपनी मैं, वही करती है। जी, हम्म, एक्चुअली सर मुझे ना उसमें डाउट क्या, मैं जब भी वो फ्लोर दे रहा हूँ ना, हाँ हाँ, तो वो फ्लोर ऊपर नीचे आ रहा है, सॉरी ऊपर आ रहा है, और जब भी रूफ दे रहा हूँ तो वो नीचे आ रहा है। कोई बात नहीं। देखो क्या होता है, फ्लोर हमेशा ऊपर ही जाता है, ठीक है। फ्लोर का काम क्या तो है वो कि नीचे रह रहा है मेरे इसमें। देखो, यहाँ पर अगर तुम्हारा देखो, तुमने फ्लोर दिया या फिर रूफ दिया? ये क्या दिया? चलो ये वाला पकड़ वो लो। दिया था मैंने, वो निकाल दिया उसमें, अच्छा, वो नीचे ही रह रहा था। ठीक है। और ये क्या बनाए हो अभी आप? ये रूफ बनाए हो, जी, ठीक वो है। एक्चुअली नीचे गया था, तो मैंने वो व्यू में जाके फिर उसको ऊपर किया। अरे कुछ नहीं, इसको तो बस बेस ऑप्शन भी दे देते ना तो भी आ जाता है ये। और ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ओके, नीचे बना हुआ है आपका ये तो नीचे ही बना था, मैंने उसको ऊपर किया व्यू में जाके। अरे इत- अब फिर आपका लेवल सही नहीं है क्या? तो सही दिख रहा है, हम देख सही है, रहे हैं। देखिए। अब यहाँ पर आपका नहीं, देखिए अब क्या हो रहा है। आपका यहाँ पर ये कौन सा फ्लोर था, कौन सा हमने क्लिक किया था, चौथा था क्या? चौथा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ओवरले पर आना चाहिए, अंडरले पे। यहाँ पर आके देखिए आपका ये नन है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था।
आपको यहाँ पर लेवल आई थिंक देखो 3 होगा, तो देखो हाँ ये 3 होगा और ये कौन सा है 4 होगा, ये देखो अब ओके बनाना है। यहाँ बनाओगे तो दिक्कत नहीं करेगा। तुम्हारा ये अंडरले 1 था, ओके नन था, ठीक है। अब मैं अगर इस पे बनाऊं, ओके फ्लोर बनाऊं अगर इस पे मैं, तो अरे बाप रे 400 mm का नहीं बनाना है, 6 इंचेस का हमने फ्लोर बनाया डुप्लीकेट करके। और मैं तुम्हारे एग्जांपल के लिए ऐसे बड़ा सा बना दो जिससे दिखे तुमको, तो देखो ये बन जाएगा तो प्रॉपर बनेगा, देखो बन गया, ठीक जी है। ये क्यों नहीं बन रहा था, वो अंडरले जी ऑप्शन आपका ऑफ था, ठीक है। ओके ओके। चलो कोई और दिक्कत सेम फिर ये इसके लिए जो फ्लोर रूफ के लिए भी सेम वही होगा। सेम अंडरले को आपको ऑन करना है। जैसे किसी भी फ्लोर पे काम कर रहे हो तो आपको चेक कर ओके लेना है कि अंडरले आपका, देखिए यहाँ पर भी नन है, ठीक है। चलिए दिख तो रहा है बट कभी कभी दिखेगा नहीं, ब्लैंक रहेगा जो अभी सामने दिख नहीं रहा था, तो उसमें आपको जी अंडरले को ऑन कर लेना है। अंडरले में क्या होता है, एक तो होता है अंडरले में देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ये यहाँ पर एक तो होता है आपका यहाँ पर टॉप लेवल, ठीक है। और एक होता है जी कि आपको लुक डाउन, पीछे नीचे कहाँ तक देखना है। तो यहाँ पर आपका टॉप लेवल हो सकता है लेक्चर, अब इस फ्लोर के लिए जो भी होगा ये कर लिया। देखिए 5th किया, उसके बाद 6, तो आपके पास बेस लेवल 5th है और ये हो गया। सपोज बेस लेवल आपका अभी के लिए 2nd है, तो आपको 2nd पर आना है, तो ऊपर आ जाइए, ये आपका बेस लेवल है 2nd, और ये आपका टॉप जी लेवल है, कौन सा होगा 4th होगा। ऐसे एक्चुअल में ये ऐसा होना चाहिए अगर काम करना है तो, ठीक ओके। है। तो इसी वो के मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा या वो होता है कभी ऑटोमेटिक। कभी सॉफ्टवेयर ले लेता है बाय मिस्टेक, कभी कभी नहीं ले पाता है, तो आपको समझ जाइए कि अंडरले का ऑप्शन का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी बॉक्स में आना है। ओके। और दूसरा सर एक था, ये जैसे स्टेयरकेस करता हूँ ना, तो हाँ वो रेलिंग का एरर आता है, वो क्यों आ रहा है ऐसा। वो तो देखो क्या होता है, वो बोलता है कि क्योंकि हमारा वॉल्स का स्पेस नहीं रहता ना उतना ज़्यादा, तो वो बता देता है कि यार यहाँ पर हम लगा नहीं पा रहे हैं, बगल में हमारी वॉल आ रही है। तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आप जी रेलिंग को डिलीट कर दीजिए या फिर उसको ना रख दीजिए। अब जी जैसे ये मैंने इधर वो वाले में डिलीट नहीं कर हुआ, दिया है। हाँ ये कैसे होता है, ये देखो वॉल है ना यहाँ पर, तभी बोलता है वॉल जी है यहाँ पर मैं रेलिंग कैसे लगाऊं, तो उसका एक छोटा सा वार्निंग जी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको डिलीट जी। कर दीजिए। और एक डाउट था, जैसे वो आप जो दूसरा स्टेयरकेस है ना, हाँ ये वाला, वो नीचे, हाँ, तो उसके नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे उसका कैसे आएगा वो हाइट। तो वो उसको अभी जैसे मैंने ये स्टेयर आगे किया है उसको वो हाइट मिलने के लिए, नहीं देखो डोर है ना लेफ्ट साइड में। इसकी बात करो ना, ठीक है यहाँ पर, ये इसकी बात करो ना। नहीं नहीं, ये नहीं, अंदर 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 जो अभी जैसे डोर है, आप प्लान प्लान देखिए ना ग्राउंड का। ग्राउंड फ्लोर, हाँ बताओ। हाँ, जो स्टेयरकेस के जो बाजू में जो टॉयलेट का जो डोर है ना, स्टेयरकेस अभी वो इधर वाले में बोल रहे हो। यही जो स्टेयरकेस लेफ्ट साइड में जो डोर दिख रहा है ना, टॉयलेट टॉयलेट नहीं आप टॉयलेट ही है ना स्टेयरकेस मिड वाले की उन। बात करो। नहीं नहीं नहीं, कॉर्नर वाली, ये अंदर वाली कॉर्नर वाली। ये हाँ हाँ, जो डोर दिया है, हाँ हाँ, अच्छा ये हाँ टॉयलेट, उसके लिए, हाँ ये जो, हाँ ये टॉयलेट का जो डोर है, उसकी हाइट मैच करने के लिए फिर वो स्टेयरकेस का ये ऊपर लेना, मिड लैंडिंग ऊपर आना पड़ेगा ना, हाँ 7 फीट पे। तो ये देखो मैंने किया है, वो बराबर किया है कि कैसे। देखो उसको एक आपको बार भी वो, देखना पड़ेगा सेक्शन कट करके, बाकी उसके लिए आपको कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखो, ये इसको आप समझ गए, आप ये बताना चाह रहे हो इसके लिए, तो इसको आपको सेक्शन कट करना पड़ेगा और क्योंकि इधर सामने भी जो डोर दिया है ना, उसको भी तो 7 फीट चाहिए, हाँ तो फिर वो मिड लैंडिंग 7 फीट पे लेना पड़ेगा ना। क्या होता है अगर आपको 7 फीट पे मिड लैंडिंग लेना है फॉर पर्टिकुलर फ्लोर, पहली बात तो मिड लेवल आपको लेने की जरूरत नहीं है 7 फ्लोर पे, क्योंकि आपका जो डोर है वो यहाँ पर है और लैंडिंग आपकी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। लैंडिंग तो यहाँ पर आपकी आ रही है ना, तो आप अच्छा ये डोर है क्या, ये भी एंट्री का डोर है। ये हाँ हाँ जी ठीक है, तो इसके लिए फिर हाँ तब लेना पड़ेगा, तब सही किया आपने, तो पीछे से जाके तब लिया है ना, तो अपने आप वो ऊपर आ गया है। मतलब तब जी बराबर में नहीं आएगा, क्योंकि बराबर में आएगा तो आपको वो तो 5 फीट पर आएगा, 6 फीट पे जो भी आपकी हाइट होगी, राइट। तो आप जी पीछे से ले लिए जी। तो सही, कोई दिक्कत नहीं, सही है, समझ गए, करेंगे ऐसा ही करना ठीक पड़ेगा। ओके ठीक चलिए ठीक। अच्छा है, अब आप इसको कंप्लीट कर लीजिए दोस्त, ठीक है। जी जी, मैं संडे तक करवा देता हूँ, कल चलो परसों छुट्टी है तो मैं करवा दूंगा। ओके। थैंक यू। गैस देखिए जॉब वालों को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टाइम निकालना, बट कैसे होता है, वर्क करना आपके
प्रायोरिटी हो सकती है, क्योंकि करना ही पड़ेगा। जैसे संजीव आपने बनाया क्या आज का मॉडल, राहुल आपने भी नहीं बनाया, ठीक है, जिन्होंने भी नहीं बनाया गैस आज आराम से बैठ के बना लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो आप ही का लॉस है, क्योंकि हम तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। कुछ और क्या बोलते हैं, अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट किस पे चले जाएंगे, रेवी स्ट्रक्चर पे चले जाएंगे, फिर आपको छूट जाएगा। और बिलीव करिए सबसे आसान जॉब जो लगती है वो रेविट आर्किटेक्चर पे लगती है। रेविट स्ट्रक्चर का इंटरव्यू टफ होता है, रेविट आर्किटेक्चर का इंटरव्यू आसान होता है। रेविट आर्किटेक्चर के इंटरव्यू में जो आज बताया मैंने यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फिक्स है, और रेविट स्ट्रक्चर में लेवल बढ़ जाएगा, क्या होंगे मैं बताऊंगा, बट बढ़ना ज़्यादा पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है जी। चलिए आप लोग करके आइए, फिर हम लोग आगे मंडे को डिस्कस करेंगे। हेलो हेलो सर, वो मैंने सर वीरे कर लिया था डाउनलोड सर, वो इंस्टॉल करने में